हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने आदिकाल से संबंधित 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम आदिकाल का जो राज साहित्य या जैन साहित्य है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैन साहित्य की विशेषता नहीं है। इसके लिए आपको जो जैन साहित्य है उसकी सभी विशेषताएं और जैन साहित्य को अच्छे से पढ़ना होगा, तब जा कर के आप उत्तर दे पाएंगे। जैन साहित्य की विशेषता नहीं है। ये काव्य जैन कवियों द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। इनकी रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित शैलियों में मिलती है, ये भी सही है। उपदेशात्मकता की प्रधानता इनके यहाँ मिलती है, बिल्कुल सही है। इन्होंने तंत्र साधना पर अधिक बल दिया, तो जैन साहित्य में तंत्र साधना पर बल नहीं दिया गया, जबकि तंत्र साधना पर बल किसने दिया था? सिद्ध साहित्य में दिया गया था। जैन साहित्य लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में जैन कवियों के द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लिखा गया था। जैन साहित्य में चरित काव्य, कथा काव्य, पुराण साहित्य और इसके अतिरिक्त व्याकरण ग्रंथ, श्रृंगार, सोरे, नीति, अन्योक्ति संबंधी फुटकर पद भी देखने को मिलते हैं। जैन साहित्य में लौकिक और अलौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही धरातल पर साहित्य लिखा गया है। जैन साहित्य में जो घटनाएं हैं उनकी अपेक्षा जो उपदेशात्मकता है, अर्थात घटनाओं की अपेक्षा इन्होंने किस पर बल दिया है? तो इन्होंने उपदेशात्मकता पर अधिक बल दिया है। ये सदाचार, शिष्टाचार, लौकिक प्रेमानुराग, व्यवहार और अन्याय लौकिक जो कवियों की भावधारा है उन पर अधिक बल देते हैं। इनके साहित्य में सिद्धांत, उपदेश जैसे अहिंसा, करुणा, जीव दया, त्याग, तपस्या आदि पर बल दिया जाता है। कर्म कांडों से परे, जाति, वर्ण, भेद इत्यादि से ऊपर उठ करके सबको मुक्ति का अधिकार प्राप्त करने का संदेश जैन साहित्य में दिया जाता है। जैन साहित्य सामान्यतः जैन कवियों के द्वारा लिखा गया है और इन्होंने किसी भी वर्ग या धर्म के प्रति कटुता का भाव नहीं रखा है। जो सर्वधर्म संप्रदाय को लेकर के इन्होंने अपना साहित्य लिखा है, जो 8वीं से 13वीं शताब्दी में गुजरात और काठियावाड़ में जैन धर्म का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपसे प्रश्न किसी भी रूप में पूछा जा सकता है कि कथन कौन सा सही है, तो आपको दे देंगे कि 8वीं से 13वीं शताब्दी तक गुजरात और काठियावाड़ में जैन धर्म का व्यापक प्रभाव था। तो बिल्कुल सही था, क्योंकि जैन धर्म का व्यापक प्रभाव गुजरात और काठियावाड़ क्षेत्र में अत्यधिक था। जैन धर्म में सर्वधर्म संप्रदाय की बात होती है, बिल्कुल होती है। जैन धर्म में कर्मकांड और जाति पाति के भेद से ऊपर उठकर साहित्य लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। जैन धर्म अहिंसा, करुणा और जीव दया की बात करता है अपने साहित्य में, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि आप जो जैन साहित्य है उससे संबंधित प्रश्नों को हल कर सकें। ये मुख्यतः जैन कवियों के द्वारा लिखे जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन साहित्य से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? मुख्यतः 12वीं-13वीं शताब्दी में जैन कवियों ने यह लिखा, धर्म के प्रचार प्रसार हेतु यह साहित्य लिखा गया, यह भी बिल्कुल सही है। पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए ये साहित्य लिखा, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी, तो ये सभी तथ्य जैन साहित्य से संबंधित सही हैं, क्योंकि यह 12वीं-13वीं शताब्दी में लिखा जाता है और जो जैन कवि हैं उनके द्वारा यह काव्य लिखा गया था और जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित नायक बनाया जाता था। इसमें कथानक का इनका जो प्रमुख स्रोत है वह जैन पुराण को माना जाता था। इनका जो उद्देश्य है वह धर्म का प्रचार प्रसार हुआ करता था, अर्थात अपने धर्म तत्व का निरूपण करने के लिए इन्होंने साहित्य लिखा। जिस प्रकार से हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया, उसी प्रकार से हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने, तो ये कथन भी सही हो जाता है कि पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। ये कवि अपनी रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में लिखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उपदेश रसायन रास से संबंधित कौन सा कथन सही है?
एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो जैन साहित्य है उसमें से रचना और रचनाकारों के प्रश्न हूबहू पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी रचना किसकी है, कौन सी जैन कवि ने कौन सी रचना लिखी और किस रचना में किसका वर्णन मिलता है। तो आइए देखते हैं, उपदेश रसायन रास से संबंधित कौन सा कथन सही है। यह जीर्णदत्त सूरि की रचना है, बिल्कुल सही है। रास परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, यह भी सही है। और रास परंपरा की विधिवत शुरुआत यहीं से होती है, यह भी सही है। और उपयुक्त सभी, तो जो उपदेश रसायन रास है उससे संबंधित ये सभी तथ्य सही हैं, क्योंकि उपदेश रसायन रास जीर्णदत्त सूरि की रचना है और यह रास परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है और रास परंपरा की विधिवत शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने, मुनि जिनविजय ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो शालिभद्र सूरि जी को प्रथम हिंदी का कवि मानने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त। शालिभद्र सूरि की जो रचना है वह भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास और बुद्धि रास प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी माना है। किसको? भरतेश्वर बाहुबली रास को। इनकी प्रमुख रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसको मुनि जिनविजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, शालिभद्र सूरि द्वारा रचित ग्रंथ है। शालिभद्र सूरि द्वारा रचित ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास, बुद्धि रास और उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो ग्रंथ हैं वो शालिभद्र सूरि द्वारा रचित है। भरतेश्वर बाहुबली रास के बारे में हमने अभी आपको बताया कि ये जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में की गई थी। इसका समय भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, यह 205 छंदों में रचित है और खंड काव्य के रूप में है। इसमें दो भाइयों भरतेश्वर और बाहुबली, जो भरतेश्वर होता है वह अयोध्या का राजा होता है और बाहुबली तक्षशिला का राजा होता है। इन दोनों भाइयों का वीरता और युद्धों का वर्णन इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। इसमें हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादन का जो मुख्य लक्ष्य है इस रचना में रखा गया है। इसमें वीर, श्रृंगार और शांत रस तीनों रसों की प्रधानता देखने को मिलती है। इनका जो ग्रंथ है पंच पांडव चरित रास, यह हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। अगर हिंदी साहित्य में जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है तो वह भरतेश्वर बाहुबली रास होगा। और अगर हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है तो वह पंच पांडव चरित रास होगा। इसका जो प्रणयन है वह 14वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है और यह 15 सर्गों में विभाजित है। और इस काव्य में पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया है। इसकी जो भाषा है वह अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी मानी जाती है। तो आप ये शालिभद्र सूरि के जो ग्रंथ हैं इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं, इनको भी याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि आसगु द्वारा रचित चंदनबाला रास से संबंधित कथन असत्य है। चंदनबाला रास से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इस काव्य की रचना 1200 ईस्वी में जालोर में हुई। ये बिल्कुल सही है। इस ग्रंथ की रचना 1200 ईस्वी में जालोर में हुई। यह 35 छंदों में रचित प्रबंध काव्य है। देखिए यह कथन गलत है क्योंकि यह जो चंदनबाला रास है यह प्रबंध काव्य ना होकर के क्या है, एक लघु खंड काव्य है। लघु खंड काव्य है तो यही कथन गलत हो जाता है। लघु खंड काव्य है। ये 35 छंदों में तो रचित है चंदनबाला रास, लेकिन यह प्रबंध काव्य ना होकर के एक लघु खंड काव्य है। इसकी जो रचना है वह 1200 में ही होती है, जालोर में होती है। चंदनबाला इसकी कथानायिका होती है जो चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री होती है और
करुण रस की इसमें प्रधानता पाई जाती है। तो इसमें कथन 2 गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। असुमेलित है अर्थात कौन सा जो है वह असुमेलित है, अर्थात रचना और रचनाकारों से संबंधित प्रश्न है। जैन जो साहित्य है उसमें ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आदिकालीन साहित्य में सबसे जो प्रामाणिक साहित्य माना जाता है वो जैन साहित्य माना जाता है, और जो सबसे अप्रामाणिक साहित्य माना जाता है, या यूँ कहें कि सबसे संदिग्ध साहित्य जो माना जाता है वो रासो साहित्य माना जाता है। तो रेवंतगिरी जो रास है वह विजयसेन सूरि की रचना है, सही है। स्थूलिभद्र रास जिनधर्म सूरि की रचना है। ये कई बार प्रश्न यूं के यूं देकर आपसे पूछ लिया जाता है, स्थूलिभद्र रास किसकी रचना है, या रेवंतरंगी रास किसकी रचना है। रेवंतगिरी रास नेमिनाथ चौपाई किसकी रचना है, राजशेखर सूरि की। तो जो नेमिनाथ चौपाई है यह राजशेखर सूरि की नहीं है, अपितु ये किसकी है, यह है विनय चंद सूरि की रचना है। राजशेखर सूरि की कौन सी रचना है, राजशेखर सूरि की तो नेमिनाथ फागु है। यहाँ परीक्षार्थी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है, और यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो रचना और रचनाकार से संबंधित पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जो नेमिनाथ चौपाई है वह तो विनय चंद्र सूरि की रचना है, और जो राजशेखर सूरि की है वह नेमिनाथ फागु है। तो इसमें जो स है ये गलत हो जाता है, जबकि रेवंतगिरी रास विजयसेन सूरि और स्थूलिभद्र रास जिनधर्म सूरि और नेमिनाथ चरियु है यह हरिभद्र सूरि की है। इसके अलावा जो नेमिनाथ फागु है वह किसकी है, राजशेखर सूरि की रचना है। ध्यान रखेंगे इन सभी तथ्यों को। अगला प्रश्न देखते हैं। कच्छुली रास किसकी रचना है। कच्छुली रास किसकी रचना है, प्रज्ञा तिलक की, सारमूर्ति की, कनकामर मुनि की और सोमप्रभ सूरि की। तो जो कच्छुली रास रचना है वह प्रज्ञा तिलक की रचना मानी जाती है। जो सारमूर्ति है इसकी जीन पद्म सूरि रास रचना मानी जाती है। कनकामर जो मुनि है उसकी जो रचना है वह करकंड चरित रास मानी जाती है। और सोमप्रभ सूरि की रचना कई बार पूछी जा चुकी है, कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध यह सोमप्रभ सूरि की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। देवसेन द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। देवसेन का कौन सा ग्रंथ नहीं है, श्रावकाचार, दब्बसहाउपयास, दर्शन सास और आबूरास पलहण। तो ये जो आबूरास है यह इनकी रचना नहीं है। ये मुझे रचनाकार का नाम यह नहीं लिखना चाहिए था, आप ध्यान रखेंगे। जो आबूरास है यह पलहण की रचना है। और ये जो तीनों रचनाएं हैं श्रावकाचार, दब्बसहाउपयास और दर्शन सार, ये जो तीनों रचनाएं हैं ये देवसेन की रचनाएं हैं। देवसेन ने श्रावकाचार की रचना 933 ईस्वी में की, और इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म और गृहस्थ कर्तव्य हैं उन पर प्रकाश डाला गया है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि देवसेन कृत जो श्रावकाचार है उसमें किसका वर्णन देखने को मिलता है। तो श्रावक धर्म का और जो गृहस्थ कर्तव्य हैं उन पर इसमें प्रकाश डाला गया है। यह भी पूछा जा चुका है परीक्षा में कि इसमें कितने दोहों का वर्णन मिलता है। तो इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रावकाचार से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। इस पर हम बात कर चुके हैं, ये सब चीज़ें आपको बता चुके हैं हम। इसकी रचना 933 ईस्वी में हुई, बिल्कुल सही है। साहित्यिक तत्वों से ओतप्रोत यह रचना है, बिल्कुल सही है। 260 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है, ये यहाँ कथन गलत हो जाता है क्योंकि इसमें 260 दोहे नहीं 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है, और यह देवसेन की रचना है। तो ये भी कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल का सर्वाधिक प्रामाणिक साहित्य माना जाता है। आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य कौन सा माना जाता है, तो जैन साहित्य माना जाता है सबसे प्रामाणिक, या रासो साहित्य, या नाथ साहित्य, या उपयुक्त सभी। तो आदिकाल का जो जैन साहित्य है वह सबसे प्रामाणिक साहित्य माना जाता है, और आदिकालीन जो रासो साहित्य है, रासो साहित्य वह सबसे ज़्यादा संदिग्ध साहित्य माना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। कुवलयमाला किसकी रचना है? कुवलयमाला किसकी रचना है? उद्योतन सूरि की। देखिए, हम बात कर चुके हैं कि जैन साहित्य से सबसे ज़्यादा प्रश्न रचना और रचनाकारों से संबंधित पूछे जाते हैं। कुवलयमाला किसकी रचना है? उद्योतन सूरि की, हेमचंद्र की, सुमति गुणी की और जोइंदू की। तो कुवलयमाला उद्योतन सूरि की रचना है। सुमति गुणी की जो रचना है, सुमति गुणी की यह रचना भी पूछी जाती है। यह है नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास। इसमें नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का जो वर्णन है वह इनके काव्यों में मिलता है। और जोइंदू की जो रचना है वह मानी जाती है परमात्मा प्रकाश और योगसार। ये दो ग्रंथ जो हैं वह जोइंदू के माने जाते हैं। और अपभ्रंश में जो दोहा छंद का श्रीगृहण करने वाले थे वो जोइंदू ही माने जाते हैं। जोइंदू की रचनाओं में अपभ्रंश में दोहा छंद का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। तो जो जोइंदू की दोनों रचनाएं हैं वो भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी है? परमात्मा प्रकाश और योग सार। और जो हेमचंद्र है, हेमचंद्र, इनकी रचना भी कई बार पूछी जा चुकी है। हेमचंद्र की प्रमुख रचना कौन सी है? हेमचंद्र शब्दानुशासन शीर्षक से इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा है, जिसके बारे में यह भी पूछ लिया जाता है कि यह जो हेमचंद्र शब्दानुशासन है यह एक व्याकरण ग्रंथ है और इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश इन तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। तो हेमचंद्र का भी आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में प्रथम कवि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? हिंदी का प्रथम कवि है उससे संबंधित कौन सा कथन गलत है? सत्य असत्य अच्छे से आप परीक्षा में देखेंगे। हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं, तो यही कथन गलत हो जाता है, क्योंकि जो हिंदी है उसका प्रथम कवि सरहपा माने जाते हैं। खड़ी हिंदी बोली का जो है वह अमीर खुसरो माने जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम समर्थ कवि श्रीधर पाठक माने जाते हैं, ये सही है। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रप्रदाय को माना गया है। और खड़ी बोली शब्द का प्रथम जो प्रयोक्ता है वह लल्लू लाल को माना गया है, तो यह भी सही है। तो ये कथन गलत हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? आधुनिक काल में लल्लू लाल, हरिओद, श्रीधर पाठक और अमीर खुसरो। तो आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि श्रीधर पाठक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं। हमने जैन साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया, जैन साहित्य के बारे में जाना कि जैन साहित्य में जो वर्ण विषय है वह लौकिक और अलौकिक दोनों पक्षों को समेटे हुए है। और इसमें जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने अपना साहित्य लिखा था। इसमें घटना की अपेक्षा उपदेश पर अधिक बल दिया गया है और तत्कालीन स्थितियों का यथार्थ चित्रण इनके साहित्य में देखा जाता है। जैन साहित्य जो है वह अत्यधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्य आदिकाल का माना जाता है। जैन साहित्य में कई जो रचना और रचनाकार संबंधी प्रश्न हमने देखे हैं उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जैन साहित्य में 90% प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो वह रचना और रचनाकार से संबंधित प्रश्न ही पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर आदिकाल से संबंधित किसी एक विषय को लेकर के आएंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनका व्याख्यात्मक हल करेंगे। धन्यवाद।